चलिए बात करते हैं हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ 54 किलोमीटर टोल रोड की। RSRDC के द्वारा जो सड़क बनाई गई 2012 के अंदर जो सड़क बनी, इस पर न पौधे लगे, न रख रखाव सही किया गया, न सड़क का लेवल सही किया गया, फिर भी टोल वसूली शुरू हुई। लगभग सालाना अगर हम टोल वसूली की बात करें तो 12 करोड़ से ऊपर इस पर वसूली हो रही है। 14 सालों से वसूली हो रही है और सड़क का लेवल कभी भी सही नहीं किया गया। यात्रियों को परेशानी होती है, यहाँ पर वाहन जो गुजरते हैं उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक दिन टोल रोड को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है, धरना प्रदर्शन भी होता है, लेकिन इसकी स्थिति को सुधारने के लिए कोई ठोस प्रबंध किए हों ऐसा नहीं प्रतीत होता है। वैसे आपको बता दें 2023 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में अंतिम चरण में थी, जाने वाली थी और चुनाव 2023 में होने वाले थे, उस वक्त RSRDC की हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ रोड जो 54 किलोमीटर है, इस पर 2 टोल नाके लगे हुए हैं, जबकि जो नियम अब बनाया गया है उसके अनुसार 60 किलोमीटर में एक ही टोल नाका होना चाहिए। पहला कमी तो यह दिखाई देती है। दूसरी ओर इस रोड पर जो सुविधाएं होनी चाहिए वह वहां गायब हैं, उसके बावजूद टोल वसूली हो रही है, यह सबसे बड़ी बात है। 2023 में कांग्रेस सरकार ने जाते जाते इसकी टोल की जो अवधि थी वो समाप्त हो रही थी, उसको 2032 तक बढ़ा दिया। अब पता नहीं किसकी सिफारिश से जब बढ़ा गया, और 2025 में इसका रिनोवेशन होना था, 2025 गुजर गया। अब 2026 भी जून महीना चल रहा है, आधा 2026 गुजर चुका है। अब टेंडर की बातें हो रही हैं कि रेट ज़्यादा हो गए, कभी कह रहे हैं कि इसका टेंडर दोबारा लगाएंगे। रिनोवेशन 2025 में शर्तों के अनुसार जो टोल कंपनी की अवधि टोल वसूलने की बढ़ाई गई थी उसके अंदर जो शर्त लिखी थी और 2032 तक इसकी टोल अवधि बढ़ाई गई है, लेकिन 2025 के अंदर कुछ भी नहीं किया। अब 2026 में टेंडर लगाने की बातें हो रही हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि जब शर्तों के अनुसार 2025 में रेनोवेशन होना था, ठीक ठाक इसको किया जाना था, तो फिर वहाँ 2025 के अंदर कुछ भी क्यों नहीं किया गया। 2026 आधा गुजर गया, उसके बाद फिर टेंडर को लेकर अब विवाद सवाल डिपार्टमेंट कर रहा है। इसकी अवधि को क्यों बढ़ाया गया, यह भी कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के जो नेता हैं वही जवाब दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार के द्वारा इस सड़क को लेकर या टोल जो अवधि क्यों बढ़ाई गई उसको लेकर कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप आंखें मूंद रखी हैं। पंजाब सरकार को देखिए, जिन टोल रोड की अवधि पूरी हो चुकी है उनको समाप्त किया गया, लेकिन राजस्थान के अंदर ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। टोल जनता क्यों देती है, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सड़क अच्छी चलने लायक हो, लेकिन खड्डे ही खड्डे, टूटी फूटी सड़क, फिर भी टोल वसूली। क्या सोने की सड़कें बना दी, सोने की ईंटों की बनाई गई है? सवाल यही खड़ा होता है कि इतना पैसा टोल का वसूला जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, उसके बावजूद भी सरकारों ने आंखें मूंद रखी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, दोनों ही सरकारों को इस टोल रोड के से कोई सरोकार नहीं है, कोई इनसे लेना देना नहीं है। कोई MLA विधायक या जो राजनीतिज्ञ हैं वह इस पर सवाल नहीं उठाते हैं, चुपचाप यहाँ से गुजर जाते हैं। और इस टोल रोड की 2032 तक जो लूट चलेगी उसको लेकर भी कोई सवाल नहीं उठा रहा है, कोई कह नहीं रहा। और इस टोल वसूली को बंद करवाने के लिए कुछ भी नेता नहीं कर रहे हैं, चुपचाप या तमाशा जरूर देख रहे हैं। और अब 2026 में इसके टेंडर को लेकर बातें हो रही हैं, देखते हैं 2026 में भी इसका रेनोवेशन होता है, ठीक ठाक होती है, जहाँ फिर इसी प्रकार खराब सड़क की स्थिति पर टोल वसूली जारी रहती है। कलम पंजाबी के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।